दोस्तों, जब भी ग्रह की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारे जीवन अंधकार में चले जाते हैं। एक तरफ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो दूसरी तरफ हमें दर दर भटकना पड़ता है। दोस्तों, ठीक आपके जीवन में ऐसी हो रहा था, जहां एक तरफ सफलता मिलने वाली होती थी, दूसरी तरफ संकट समस्या आकर खड़े हो जाते थे। आखिर ऐसा जीवन में क्यों हो रहा था और कब से सुधार होगा और कब से अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ पाएंगे फिर, और कब से आप अपने जीवन फिर से राजाओं की तरह जीवन जी पाएंगे? कौन सी ऐसी ग्रह की दृष्टि है जो आपके ऊपर अभी भी बुरा प्रभाव दे रहा है, बुरा प्रभाव छोड़ रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? हम बात करें दोस्तों वृश्चिक राशि के बारे में। ये आपकी कुंडली, और कुंडली में हम मात्र 3 घर ऐसे बताएंगे जहां पे इन दोनों ग्रह की बुरी नजर पड़ी हुई है, जिसके जीवन में उलझने भी उत्पन्न हो रहे हैं। धन का आगमन होने से पहले ही उलझन उत्पन्न हो जा रहा है। जो सफलता मिलने वाले होते हैं उससे पहले ही संघर्ष समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। एक तरफ उलझने उत्पन्न कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संकट समस्या कठिनाइयों का सामना करवाते हुए हमसे संघर्ष मेहनत भी करवा रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें शुभ फल शुभ प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। ये आपकी कुंडली, और कुंडली में ये आपका चौथा घर है, और चौथा घर होता है जमीन का, मकान का, पुश्तैनी जमीन का होता है। और जो हमारे जीवन में घर, मकान, पुश्तैनी जमीन सब इसी चौथा घर से ही हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे राहुदेव की दृष्टि बनी हुई है, जो कि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक से सुख सुविधा वैभव देते हैं, और लेने का आ जाए तो घर की ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। लेकिन यही आपके जमीन जथा घर, जो भी आपकी इच्छा थी, लालसा थी, जो सपने सच नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे चौथे घर में आकर के यही राहुदेव महाराज अब वो आपका सपना सच करने वाले हैं। आपकी हर एक मनोकामना यही राहुदेव महाराज सच करने वाले हैं। और साथ ही माता पिता भाई बहन के साथ रिश्ते में जो खटास उत्पन्न हो रही थी, जो पारिवारिक कलह बन रहा था, वो भी समाप्त होंगे, क्योंकि राहुदेव महाराज मायावी ग्रह माने जाते। क्रोध से बचिएगा। साथ ही शनिदेव महाराज की हम बात करेंगे तो शनिदेव महाराज अभी वक्री चाल में यानी उल्टी चाल में है, और उल्टी चाल में होने के कारण आपके 5वें घर पे दृष्टि बनी पड़ी है, जो कि 5वां घर होता है धन, व्यापार, वैवाहिक जीवन, संतान का, बुद्धि का। जो आप जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही धन आपके पास आ रहा है, और मेहनत करना छोड़ दे रहे हैं तो आपके पास धन का जरिया बंद हो जा रहा है। धन क्यों नहीं आ पा रहा है? लेकिन शनिदेव महाराज यहाँ पर अपनी उल्टी दृष्टि डाल करके आपसे कठिन से कठिन समस्या से निपटने का साहस भी आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको कड़ी मेहनत भी करवा रहे हैं, और यही कड़ी मेहनत आपके भाव और भविष्य को लेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए आपके भाव और भविष्य दोनों बदलने वाले हैं। जो 12 साल से आप कठिनाई परेशानी का सामना कर रहे थे, उस दुख दर्द समस्या पूरे समाप्त होने वाले हैं। और जो ग्रहों की अशुभ दृष्टि, बुरी नजर आपके राशि की, आपके कुंडली के ऊपर पड़ी हुई है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ठीक, यानी उल्टी चाल में 5वें घर पे दृष्टि शनि महाराज की पड़ी हुई है, और वहीं सीधी यानी मार्गी चाल में शनिदेव महाराज मीन राशि में विराजमान, तो वहां से आपके 9वें घर पे दृष्टि बनी हुई है, जो कि अंक ज्योतिष में 9 अंक मंगल का माना जाता है। और मंगल साहस का, पराक्रम का, धैर्य का, उत्साह का कारक माना जाता है, जो कि आपके राशि के स्वामी है। और यहाँ पे शनि की दृष्टि होने के साथ साथ आपके अंदर मेहनत के साथ साथ एक नई ऊर्जा, नए विश्वास, नए पराक्रम, नए साहस उत्पन्न हो रहे हैं। और यही नए पराक्रम, नए साहस के साथ अपने जीवन में सफलता पाएंगे, अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये 100% सच है। लेकिन मेहनत संघर्ष से कभी पीछा नहीं हटिएगा। जितना आप अभी मेहनत करेंगे उतना आपके पास धन आएंगे, लेकिन जितना आप अपने दिमाग से काम करेंगे, जितना आप अपना दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, उससे कहीं ज्यादा धन आपके पास आने वाले हैं। साथ ही मकान, जमीन जायदाद से जुड़े कोई भी विवाद चल रहा था वो आपके पक्ष में होगा, क्योंकि राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके चौथे घर में पड़ी हुई है। शनिदेव महाराज की वक्री चाल में, उल्टी चाल में दृष्टि आपके बिजनेस व्यापार पर दृष्टि बनी हुई है। और यहीं 9वें घर पे मार्गी चाल में आपकी शनि की दृष्टि यानी 9वें घर में बनी हुई है। ये समय आपके लिए परिवर्तन का है। समझ लीजिए कि आपका किस्मत, आपका भाग, आपका भविष्य परिवर्तन ले रहे हैं। और जैसे 2025 समाप्त होगा, वैसे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। बिन बादल के धन की वर्षा होगी, बिन बादल के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा धैर्य और हिम्मत रखने की जरूरत है। और यही हिम्मत और धैर्य यहाँ शनिदेव महाराज दे रहे हैं, और राहुदेव महाराज आपको बुद्धि को, विचार को मजबूत बना रहे हैं। समझ लीजिए कितना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में। दोस्तों, समय एक जैसा हमेशा नहीं होता।
लेकिन जब समय हमसे विपरीत चले जाते हैं तो हमें मान सम्मान